जगत गुरु राघवेंद्र महाराज सनातन धर्म मानव कल्याण के लिए 18 अक्टूबर 1989 कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन गुरुवार को जन्म लिए। माँ के गर्भ में था 8 माह का अश्विन शुक्ल नवरात्र में, तभी माता आदिशक्ति ने जन्म के पूर्व ही माँ के गर्भ में था आदेश की बेटा तुम्हारा जन्म मानव कल्याण विश्व कल्याण सनातन धर्म के लिए तुम्हें मानव के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेना है और आगे तुम्हारे कठिन घोर तपस्या के द्वारा भविष्य में 21वीं सदी में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य सनातन धर्म के लिए कार्य किया जाएगा। जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी को 2 वर्ष के बाद चैत्र शुक्ल नवरात्र दिन शनिवार अष्टमी तिथि 1991 को आदिशक्ति जगदम्बा ने मैं चारपाई पे लेटा वहाँ पर माँ आई और हमें गोद में लेकर दूध पिलाई और कही कि बेटा ये दूध तुम्हारे तपस्या में महत्वपूर्ण होगा और यही दूध तुम्हारे लिए अमृत होगा। तुम हमारे अति प्रिय पुत्र हो, जैसे गणेश कार्तिकेय हमारे पुत्र हैं वैसे तुम्हारे इस मृत्युलोक में तीसरे पुत्र हो, जो अपनी माँ की रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें घोर कठोर तपस्या करना है और तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना। आगे भविष्य में मानव कर्म के अनुसार पाप कर्म के द्वारा जो भी हमारे शक्तिपीठ हैं, मठ मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसमें जाते हैं, पाप कर्म हमको देकर वापस चले जाते हैं। हम अपने भक्तों के पाप कर्म को अपने लेकर के अपने पाप भार को ग्रहण करते हैं। हे पुत्र, तुम 5 वर्ष 1995 से कठोर घोर तपस्या करना, माता पिता की सेवा करते हुए, जन्मदात्री माता पिता का सेवा करते हुए अपने गांव क्षेत्र में ही रहकर कठोर घोर तपस्या करना। जिस तरह भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन माता जानकी के प्रति 14 वर्ष कठोर घोर तपस्या करके सनातन धर्म अपने भक्तों की रक्षा की, उसी तरह इस कलयुग में तुम भी 14 वर्ष कठोर घोर तपस्या कर निर्जन वन में जाड़ा गर्मी सहन कर तपस्या करना। और जगत गुरु राघवेंद्र जी ने सनातन धर्म रक्षा के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसी समय 1991 चैत्र शुक्ल अष्टमी शनिवार को गुजरात के लिए 3 बार मुख्यमंत्री एवं भारत देश के यशस्वी कर्मठी विश्वविख्यात प्रधानमंत्री के रूप में जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी ने आदिशक्ति से निवेदन की कि हे माँ, यदि मुझे खीर पिलाई हो, दूध पिलाई हो, गोद में लेकर मुझे मार्गदर्शन दी हो तो हमारे आने वाले समय में विश्व कल्याण सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे दाहिने हाथ के रूप में एक सहयोगी होना चाहिए, जो भारत के शासक के रूप में शासक के पद के आसीन हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे कई जन्मों के कोई रिश्ता रहा होगा, इसलिए उनका हमारे जन्म से पहले वो पिता के रूप में जन्म लिए और शिव भक्त रहे। तो आदिशक्ति जगदम्बा ने कही कि बेटा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। तुम चैत्र शुक्ल नवरात्र 1995 से दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र का पाठ करना। मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र भी दूंगी। मैं किसी महात्मा के रूप में आकर तुम्हें दीक्षा मंत्र दूंगी और उस मंत्र को 5 तत्व से शरीर बना, इसलिए हम 5 मंत्र तुम्हें दूंगी। उसी को जाप करना, ध्यान करना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। मानव शरीर प्राप्त किए हो, जिस माँ ने जन्म दिया है, पालन किया है मानव शरीर से, उसका भी ध्यान रखना
और जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी 1995 से 2007 ईस्वी तक सोम मंगल गुरु शनि अष्टमी एकादशी को दिन में जलहार फलाहार, शाम को एक टाइम अन्न ग्रहण कर तपस्या करते हुए पुनः 1 फरवरी 2007 ईस्वी को अचानक हम सूरत गुजरात गए। वहाँ पर हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह पेंट पॉलिश का काम करते थे, उनका अचानक तबीयत खराब हुआ। जो दवा कराने के प्रति अच्छा नहीं हो, ठीक नहीं हो, तो हमारे पास फ़ोन आया, तो हम उनकी सुरक्षा स्वयं के लिए गए। वहाँ पर 1 माह भी रहे, पूरा फरवरी रहे, और 1 हफ्ता शिवरात्रि के पहले हमने कई जगह सूरत ज़िला में ही अन्य ज़िलों में घूम करके साधन द्वारा भ्रमण किए, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में बहुत विकास कार्य किए। वहाँ के कुछ निवासियों से हमने जानकारी हासिल की। उसी समय 14 फरवरी 2007 ईस्वी महाशिवरात्रि को हमारे हृदय दिल में भाव जागृत हुआ कि जिस तरह विकास गुजरात में हुआ, इसी तरह पूरे भारत में विकास होना चाहिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यदि भारत के 15 वर्ष के लिए भविष्य में प्रधानमंत्री हो जाते तो हमारा देश 2800 राज्य में गुजरात की तरह विकास होता। अनेक सनातन धर्म कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, नर नारी माँ बहन के हितकार के लिए कार्य पूर्ण होते। और हमारा जिस कार्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, मानव शरीर प्राप्त किए, वह कार्य हमारा पूर्ण होता। हमारा नरेंद्र मोदी जी दाहिने हाथ के रूप में हैं, प्रथम पिता माता जिसने हमें जन्म दिया, पाल पोस के इस कार्य के योग्य के लिए जन्म दिया। दूसरे हमारे जन्म सार्थक सिद्ध होने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारे पिता भी हैं, गुरु भी हैं और मित्र भी हैं। सुबह 14 फरवरी 2007 ईस्वी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता आदिशक्ति पार्वती भगवान शिव शंकर जी प्रकट हुए। और स्वप्न में दर्शन दिए, कहे कि बेटा तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगा। जब तुम माँ के गर्भ में था तभी हमने तुम्हें आश्वासन दिया, मार्गदर्शन दिया। फिर 1991 चैत्र नवरात्र अष्टमी को भी हमने तुम्हें मार्गदर्शन दिया और समय समय पर हम तुम्हें ध्यान दिलाती रही हूँ। जाओ, आज के बाद किसी के यहाँ नौकरी मत करना, भूखे रह जाना, एक वस्त्र धारण करना, भूखे रह जाना, खुले आसमान के नीचे रह जाना, लेकिन किसी के यहाँ नौकरी मत करना। सामर्थ्य के अनुसार कठिन घोर तपस्या करना। आने वाले 21वीं सदी में तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री यशस्वी कर्मठी विश्वविख्यात विकास पुरुष के रूप में 2014 से 2029 ईस्वी तक 3 बार लगातार प्रचंड बहुमत से भारत के यशस्वी कर्मठी प्रधानमंत्री होंगे। और इसके लिए ये तभी होंगे, आज से तुम 2029 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सप्ताह सोम मंगल गुरु शनि अष्टमी एकादशी चतुर्दशी निर्जला व्रत उपवास तपस्या का पूर्ण फल हमें अभी संकल्प करके अर्पण करो और इस तपस्या करना होगा। और इसके साथ तुम्हें और घोर तपस्या करना होगा ताकि अपने 3 कुल 3 पीढ़ी को उद्धार भी करना है और भारत के मानव कल्याण, भारत विश्व कल्याण के लिए तपस्या करना होगा। ये तो जो हमने बताए हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के लिए उनके कर्तव्य निष्ठा शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें
हमारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए सरस्वती की कृपा बनी रहे, हमारी कृपा बनी रहे, तुम्हारा आशीर्वाद भी साथ रहे। अन्य देश के, भारत देश के संत महात्माओं का भी योगदान रहेगा। इस राज्य को 2019 लोकसभा के बाद तुम प्रधानमंत्री जी को गोपनीय के रूप में पत्र के माध्यम से अवगत कराना। नरेंद्र मोदी जी यदि तुम्हारे इस कर्तव्य निष्ठा को समझ करके तुम्हारे अतिथि सेवा गुरु सेवा करेंगे तो 24 में पूर्ण प्रचंड बहुमत से आएंगे। यदि तुम्हारे दिए हुए पत्र का अंधविश्वास पाखंड मान करेंगे तो 2024 में अपने प्रचंड बहुमत से खुद के सरकार बनने में परेशानी आ सकता है। चुनाव के पहले 2000 चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी या उनके करीबी मंत्रीगण, अयोध्या के सांसद, गोरखपुर के सांसद, विधायक तुम्हारे पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगे तो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भी 2 इलेक्शन के आगे सीट निकलेगा। जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी 14 फरवरी 2007 महाशिवरात्रि को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम माँ बहनों के 3 तलाक हलाला, जम्मू कश्मीर 370 धारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक परिवार मान करके नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार मान करके एक जड़ महत्व को, भारतीय परिवार को मान करके सभी को एक दृष्टि से देख करके अपना परिवार मान के जो भी योजना, कार्य योजना सरकार के द्वारा चलाएंगे सबको प्राप्त हो और सभी गरीब दिन दुखी को सेवा योजना मिले, सभी को घर पक्का मकान मिले, सभी को कुछ योजना का लाभ मिले, गरीब दिन दुखियों का। अयोध्या में राम मंदिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 न्यायाधीश के द्वारा सत्य धर्म दोनों पक्षों के हित में निर्णय फैसला अंतिम हो। 2020 में नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा, हाथों द्वारा मंदिर निर्माण का भूमि पूजन और 2024 के शुभारंभ में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ये हमारे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, दूसरे हाथ भी हैं, इन्हें प्राप्त हो। इस कार्य के लिए इनका ही जन्म हुआ है। हम एक माध्यम है, इन्हें शक्ति ऊर्जा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम सनातन धर्म विश्व कल्याण के उद्देश्य से परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो उसे साक्षात्कार करना है। आज शक्ति जगजननी ने मुझे आशीर्वाद दी, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। इसके लिए कठिन घोर तपस्या करना, खुले आसमान के नीचे रहना, पक्के महल में मत रहना। 2024 में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे तपोभूमि पर उपस्थित होकर के तुम्हारे साथ हम यज्ञ करेंगे। तुम्हें एक अष्टधातु का कमंडल में गंगा जल रुद्राक्ष की माला अर्पण करेंगे, तभी देश का कल्याण होगा। 2019 में जब तुम पत्र दोगे उस पत्र का अपमान करेंगे, अंधविश्वास पाखंड मान करके, तो इस समय अपमान के कारण जो तुम विश्व गुरु हो, सनातन धर्म के रक्षक हो, कर्म धर्म संस्कार के अनुसार तुम्हारे समान कोई वर्तमान समय में नहीं होगा। अनेक संत महात्मा विश्व गुरु होंगे, लेकिन तुम्हारे आयु कर्म धर्म संस्कार के बराबर कोई नहीं कर सकता। हमारा पूर्ण विश्वास है तुम हमारे दिए हुए मार्गदर्शन पर खरे उतरोगे। जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी का हेमा जब मेरा मन विचलित हो, मानव शरीर के द्वारा मृतलोक में आए हैं, माया मुझे अपने वश में करे तो उस पर ध्यान चेतावनी देते रहना, ताकि मैं आपके दिए हुए मार्गदर्शन को पूर्ण कर सकूं, अपने जन्म मानव शरीर का भी कार्य पूर्ण कर सकूं, जिसके लिए मानव शरीर आपने दी हैं। आज शक्ति जगजननी कही कि हेम पुत्र, 2019 में जब तुम पत्र को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में दोगे तो नंगे पैर पैदल यात्रा जाना और उनसे 1 गिलास जल के लिए आग्रह करना।
अयोध्या के सांसद से इस पत्र के लिए अवगत कराना कि हमारा एक पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे और इस हमारे शुभ संदेश को उन्हें तक पहुँचावें। गोरखपुर के सांसद से अपने विधायक से भी कहना, अपने जो भी तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसका मर्दन होगा, वो आने वाले समय में पराजित होगा। जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी तपस्या करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव शपथ ग्रहण के समय नंगे पैर पैदल यात्रा करके दिल्ली संसद भवन के सामने उपस्थित रहे। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्रालय में नरेंद्र मोदी जी से शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र दिया एवं प्रत्यक्ष मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हमने पत्र दिया और अनेक विकास कार्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए हमने लेटर पत्र दिया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2019 से कई बार गोरखनाथ मंदिर में पत्र दिया नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए और अपने क्षेत्र में गांव में विकास कार्य के लिए आवेदन किया। अपने तपोभूमि पर उज्ज्वल रोशनी के लिए, बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपने तपोभूमि पर एक बहुत बड़ा 25 एकड़ का तालाब है, उसका सुंदरीकरण, स्नान के लिए सीढ़ी घाट, छठ पूजा के लिए निर्माण के लिए निवेदन किया। जिस विद्यालय में हमने प्रथम पाठशाला शिक्षा प्राप्त किया, उस विद्यालय को पुनर्जीवित के लिए अनुदान के रूप में, उसे केंद्रीय इंटर कॉलेज के रूप में अनुदान के लिए आवेदन किया। अपने क्षेत्र में गंग चीनी मिल एक विश्वविद्यालय के लिए आग्रह किया। एक हॉस्पिटल अपने गांव में क्षेत्र में के लिए किया, लेकिन 2019 से न कोई अधिकारी, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न उनके कर्मचारी अधिकारी कोई हमारे दिए हुए विषय को पर ध्यान नहीं दिए और जिसका हमारा हृदय दिल टूट गया है। एक संत महात्मा जिसने अपने माता पिता, भाई बंधु को त्याग करके सनातन धर्म, मानव कल्याण, विश्व कल्याण के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रथम विश्व में 195 देशों में प्रथम भारत रत्न के स्थापित के लिए, सुपर पावर अस्त्र शस्त्र से प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तन मन धन से अन्न जल भूख प्यास त्याग करके तपस्या करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए मनोनीत किया। आदिशक्ति जगदम्बा ने कही कि पुत्र 2019 में जब तुम पत्र दोगे, जिलाधिकारी गोरखपुर, सांसद गोरखपुर, विधायक कंपियरगंज, अन्य सांसद के प्रतिनिधि सेक्रेटरी को अवगत कराओगे, मीडिया पत्रकार जो तुम्हारे संदेश का अंधविश्वास पाखंड मान करेंगे, चमत्कार देखने की कोशिश करेंगे। चमत्कार तुम किसी प्रकार का भी मत दिखाना करना, चाहे कोई माने अथवा न माने, तुम अपने कर्म धर्म पे रहना। तुम्हें चमत्कार करने का कोई आदेश नहीं है। जिसको चमत्कार दिखाना होगा, तुम्हारे साथ कठिन घोर तपस्या करे, तुम्हारे साथ वही चमत्कार देख सकता है। जिसको तुम्हारे कर्म धर्म संस्कार और तपस्या का अंधविश्वास पाखंड मानेगा, वो अपने माता पिता का हत्या के बराबर पाप लगेगा और वेद पुराण धर्म ग्रंथ भारत देश का द्रोही होगा। जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी तपस्या करते हुए 2019 में अपने तपोभूमि ग्राम खाजा से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के नंगे पर पैदल यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। वहाँ नरेंद्र मोदी जी के निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में पत्र दिया नरेंद्र मोदी जी से प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं कार्रवाई हुआ, न हमसे फ़ोन करके संपर्क किया गया, जिसका परिणाम 2024 में अयोध्या के सांसद पराजित हुए और अनेक सीट का नुकसान क्षत पहुंचा। इसे स्पष्ट होता है कि जगत गुरु राघवेंद्र जी का अपमान नरेंद्र मोदी जी
और उनके मंत्रीगण, उनके सांसद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, सांसद, विधायक सभी ने हमारा घोर अपमान किया। इस अपमान का हमारे गांव क्षेत्र मित्र के लोग सब जानते थे, उनको बताया था। उन्होंने जब हमसे पूछा आपने इतना प्रयास किया, कठोर घोर तपस्या किया, तो आपको कोई संदेश प्राप्त हुआ जिसलिए आप नंगे पैदल दिल्ली गए? हमने उनके सामने हमारा सर मस्तक नीचा हो गया और हम बहुत विलाप किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कर्मचारी अधिकारी तहसील से लेकर संसद भवन तक हमारा घोर अपमान किए। और कोरोना वायरस महामारी के विषय में भी हमने लिख दिया था, यदि हमारे 6 माह के अंदर संपर्क नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमें जल अर्पण नहीं करेंगे, तो पूरे विश्व में हाहाकार मचेगा, हमारा। आज भी 2024 चुनाव के बाद, शपथ ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर नरेंद्र मोदी जी जगत गुरु राघवेंद्र जी से नहीं संपर्क करेंगे, अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो भारत में महाप्राकृतिक प्रलय होने से हम भी नहीं रोक सकते हैं। यह हम नहीं ना हम अहंकार से बात कर रहे हैं। यह परमपिता परमेश्वर निराकार माया आदिशक्ति का सत्य वचन है, भगवान शिव शंकर का सत्य वचन है। मैं शिव को गुरु मानता हूँ, मैं शिव पुत्र हूँ, पार्वती दक्ष कन्या दक्ष की बेटा हूँ। माता ने मुझे जन्म में, जिस माँ ने मुझे पाल पोस के जन्म दिया उसका हमने एक बूंद से दूध नहीं पिया। हमें आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती सिंह मानी आदिशक्ति ने अपने गोद में लेकर, जब मैं 6 माह का था, 2 माह का था, हर माह में एक बार हमको खीर दूध पिलाती थी। आज उसी दूध का देन है कि मैं नंगे पैर कठिन घोर तपस्या करते हुए 8 फरवरी 2023 ईस्वी बुधवार को नंगे पैर पैदल द्वारा अपने तपोभूमि ग्राम खाजा से मेहदावल, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, नैमिषारण्य तीर्थधाम होकर के बरेली, गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए माँ वैष्णो देवी, जम्मू कटरा दर्शन की। वहाँ से पुनः पैदल यात्रा पठानकोट आए, पठानकोट से अम्बाला छावनी से सहारनपुर, रुड़की होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी, उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन पूजन परिक्रमा कर पुनः चमोली, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार आगमन हुआ। जय माता दी, जय श्री राम। बाबा प्रसाद लीजिएगा ना? हाँ, वो हो गया है। हाँ, बहुत अच्छे राइटिंग मारे हैं। राइटिंग हमारा बहुत बढ़िया था जब मैं पढ़ता था, चित्रकला भी। आज तो प्रस्ताव कीजिएगा। हाँ, ताकि हम निकल गए होते सुबह, लेकिन सोचे आप आ जाइए, आप दर्शन हो जाएगा तभी हम निकलेंगे। थोड़ा देर में भोग हो जाता है, भोग कर ले लीजिए, उसके बाद में आराम से निकल जाइए। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति जगत जननी। विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, सभी मानव जगत का कल्याण हो। आप सभी देशवासियों को, माँ बहन बेटियों को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बंधु को सादर नमन, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, आपका बेटा हूँ। विश्व के 195 देश के सभी धर्म संप्रदाय के मानव माँ बहन भाई बंधु को भी हमारा दंडवत प्रणाम, सादर नमन है। सभी मनुष्य पशु पक्षियों में हम मन नहीं देखते, हमें केवल निराकार आदिशक्ति जगत जननी नारी के रूप में और पिता के रूप में निराकार ब्रह्म श्री हरिनारायण बहादुर शिव जी दिखाई देते हैं। इसीलिए सभी को मेरा सादर नमन एवं प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति,
जगत गुरु राघवेंद्र महाराज जी सनातन धर्म मानव कल्याण के लिए नंगे पैर पैदल यात्रा, भारत के सभी शक्तिपीठ, 18 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम एवं अन्य तीर्थ धाम, ऋषि मुनियों की तपस्थली, अन्य तीर्थ धाम का दर्शन पूजन परिक्रमा पुनः दोबारा 15 फरवरी 2023 24 ईस्वी 15 जनवरी 2024 से माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार दर्शन कर, पुनः जानकी निवास जनकपुर धाम दर्शन कर, वहाँ से नंगे पैर पैदल यात्रा 10 महाविद्या कामाख्या शक्तिपीठ कामरूप जिला नीलांचल पर्वत गुवाहाटी असम में उपस्थित होकर 5 दिन वहाँ रहे। 10 मई 2024 को उपस्थित हुए और वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, बीज मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, काली मंत्र का बीज मंत्र का जाप पाठ कर पुनः 14 मई 2024 को वहाँ से प्रस्थान कर हम वेस्ट बंगाल के 9 शक्तिपीठ का दर्शन पूजन परिक्रमा के लिए प्रस्थान किए हैं। और इसी के साथ बैजनाथ धाम, छिन्नमस्तिका धाम, नागेश्वर धाम का दर्शन उत्तराखंड राज्य में करके पुनः महाकाली, काली घाट, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वारा दर्शन पूजन परिक्रमा कर जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम का दर्शन पूजन परिक्रमा कर पुनः आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन कर, तिरुपति बालाजी का दर्शन कर, रामेश्वर के लिए प्रस्थान कर, इन्हीं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ज्वाला देवी का दर्शन कर सबसे लास्ट में अयोध्या आएंगे। अयोध्या में दर्शन तभी होगा जब वहाँ के शासन प्रशासन, संत महात्मा ट्रस्ट के सभी लोग हमें आमंत्रित करेंगे, तभी राम मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके लिए नहीं, क्योंकि 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हमें आमंत्रित नहीं किया गया। हमारे गुरु का आदेश है, कितना हो बड़ा अनुष्ठान हो, कोई भी हो, जब तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा तभी उस अनुष्ठान में उपस्थित होगे, चाहे प्रधानमंत्री करें या कोई भी करें। 2019 के चुनाव के पहले अयोध्या राम मंदिर का निर्णय फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं आया था, तभी हमने अयोध्या ट्रस्ट के संरक्षक महंत छोटी छावनी नित्य गोपाल दास जी को और उनके उत्तराधिकारी कमल नारायण दास को और ट्रस्ट के संरक्षक निपेंद्र मिश्र को और जिलाधिकारी अयोध्या को हमने अवगत कराया था ये कार्य होगा, और इसे होम पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा में जगत गुरु राघवेंद्र जी को भी अवगत करना, पत्र भी दिया था और फ़ोन से भी सबको अवगत कराया था। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ में हमने पत्र दिया था, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके कारण हम वहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की रक्षा हो। इसी के साथ उत्तर प्रदेश शासन, गोरखपुर जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे माता पिता की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए देखभाल करें और उनका सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि हमारे अनुपस्थिति में कुछ अभद्र मानव अभद्रता करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।